हाँ जी। अब एक छोटी सी नई बात इसमें समझ लीजिए। अभी हमने देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन चाहे वो n का हो या m का हो, देर इज एन एक्सेलरेशन। n के लिए एक्सेलरेशन कितना था? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। और किसके लिए था? ये x के लिए था, सॉरी n के लिए। और एक्सेलरेशन m के लिए कितना था? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो चाहे हम n के लिए स्टडी कर रहे हैं या m के लिए, मतलब उस पार्टिकल के लिए n का मतलब वो पार्टिकल जो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, टाइम जीरो पर मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। m का मतलब वो पार्टिकल जो टाइम जीरो पर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। लेकिन दोनों ही पार्टिकल में एक्सेलरेशन तो है। एक्सेलरेशन है ना, ये ना तो ओमेगा की वैल्यू जीरो है, ना ए की वैल्यू जीरो है, ना टी की वैल्यू जीरो है। टाइम जीरो पे तो चलो ठीक है, जीरो हो जाएगा, लेकिन टाइम जब टाइम की वैल्यू जीरो नहीं है तब तो एक्सेलरेशन होगा कुछ ना कुछ। और एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज कंसिक्वेंस ऑफ फोर्स। एक्सेलरेशन इज ए कंसिक्वेंस ऑफ फोर्स। मतलब अगर एक्सेलरेशन कहीं है तो उसके पीछे फोर्स भी है, चाहे वो पता लग रही हो या ना लग रही हो। बिना बिना फोर्स के तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। एक्सेलरेशन कंसीक्वेंस है फोर्स का। अगर एक्सेलरेशन है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फोर्स लग रही है, कोई ना कोई। ठीक है। हाँ, ये तो संभव है कि फोर्स लग रही हो और एक्सेलरेशन ना हो। मैं इसे यूं दबाने लगूं अपनी मुट्ठी से, इससे दबाने लगूं, लगा रहा हूं फोर्स, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी नेट फोर्स जीरो है। मेरी इस फोर्स को किसी और ने बैलेंस कर रखा है। लेकिन अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन जरूर होगा। अब इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं वहां एक्सेलरेशन तो है। एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन प्रोपोर्शनल है और अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई फोर्स भी तो होनी चाहिए। देखो ध्यान से, फोर्स इज इक्वल टू होती है एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्स ऐसी होनी चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो। डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो। डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? देखो, ये पार्टिकल है, ये इधर जा रहा है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स। तो इस पर लगने वाली जो फोर्स है ना, वो फोर्स इधर होनी चाहिए। और जितना दूर चला जाइए, अगर ये चला गया पार्टिकल यहां तक, पार्टिकल यहां तक चला गया, तो अब इसके ऊपर फोर्स और तकड़ी हो जानी चाहिए, और जबरदस्त फोर्स हो जानी चाहिए इसके ऊपर। लेकिन होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब क्या है? देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। ये पार्टिकल तो जा रहा है अपनी मीन पोजीशन से दूर की तरफ, लेकिन फोर्स लग रही है मीन पोजीशन की तरफ। अच्छा, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से दूसरी तरफ निकल जाए, निगेटिव डायरेक्शन में निकल जाए, तो डिस्प्लेसमेंट ये रहा। तो अब फोर्स की डायरेक्शन, अब भी फोर्स की डायरेक्शन क्या? डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट, इधर लग जाएगी फोर्स। और थोड़ा दूर चला जाए, यहां तक चला जाइए, तो फोर्स अब भी लगेगी, और तकड़ी लगेगी फोर्स इस बार, तो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ध्यान से देखो, पार्टिकल मीन पोजीशन से शायद पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर है या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पर है। फोर्स कहाँ है? मीन पोजीशन की तरफ को है। फोर्स कहाँ है? मीन पोजीशन की तरफ। पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा, फोर्स कह रही मीन पोजीशन की तरफ आ। फोर्स कह रही कहाँ? मीन पोजीशन की तरफ आ। जब ये मीन पोजीशन की तरफ आने लगेगा तब तो भी कहेगी चल आजा आजा आजा। लेकिन जैसे ही मीन पोजीशन को पार करके निकला पार्टिकल, अब कहेगी अरे कहाँ जा रहा है, इधर वापस आ। कहाँ जा रहा है? इधर। तो वापस लाने वाली फोर्स कौन सी होती है? वापस लाने वाली फोर्स कौन सी होती है?
पढ़ा था रिस्टोरिंग फोर्स, कि जिस चीज को आप ये थोड़ा सा डिफॉर्म कर दें वो वापस लेकर आ जाती है, रिस्टोरिंग फोर्स है। तो यहाँ भी एक फोर्स एक्ट कर रही है जो लगातार पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन पर वापस लाने की कोशिश में है, रिस्टोर करने की कोशिश में। मीन पोजीशन से चला था, वापस मीन पोजीशन पर रिस्टोर करने की कोशिश में है। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स। तो लगातार जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो इसके ऊपर एक लगातार एक फोर्स काम करती रहती है, ऐसी फोर्स जो इसे हमेशा हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश में लगी रहती है। इस फोर्स को हम बोलते हैं क्या? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स। पर सर जब जब पार्टिकल दोबारा मीन पोजीशन की तरफ को आ रहा होगा तो वो जो फोर्स है वो मीन पोजीशन की तरफ को क्यों लगेगी? वो समझिए ध्यान से, आप समझिए, फिर से समझ लीजिए। ये मैंने बनाया और ये मेरी मीन पोजीशन है। अभी पार्टिकल जा रहा है मीन पोजीशन से दूर की तरफ को, तो ये डिस्प्लेसमेंट x है। फोर्स कहाँ लगेगी? फोर्स लगेगी मीन पोजीशन की तरफ को ही लगेगी फोर्स, क्योंकि इसको डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट लगना है। अगर पार्टिकल यहां इस पोजीशन पर है और पार्टिकल इधर को मूव कर रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल कहां? मीन पोजीशन की तरफ को मूव कर रहा है। लेकिन भाई आप देखो ध्यान से, अब भी डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? जिस तरफ को डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स अब भी उसके अपोजिट ही लगेगी। फोर्स को किसके अपोजिट लगना है? फोर्स को तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगना, मोशन के, वेलोसिटी के अपोजिट नहीं लगना फोर्स को। जब ये दूर जा रहा है पार्टिकल, ये दूर जा रहा है, तो भी फोर्स कहां लग रही है? मीन पोजीशन की तरफ। जब ये पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो भी फोर्स लग रही है मीन पोजीशन की तरफ। फोर्स को वेलोसिटी के अपोजिट काम नहीं करना है, फोर्स को काम करना है डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। अगर पार्टिकल दूर जा रहा है, अगर पार्टिकल ये दूर जा रहा है तो भी डिस्प्लेसमेंट ये रहा, और अगर पार्टिकल यहां इस पोजीशन पर है, पास आ रहा है, तो भी डिस्प्लेसमेंट नापने के लिए तो यहीं से चलोगे आप। ये अगर पार्टिकल इधर आ रहा है, मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो भी डिस्प्लेसमेंट नापने के लिए तो मीन पोजीशन से चलोगे। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट लगेगी, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा है तब भी फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है, जब पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तब भी फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है, क्योंकि फोर्स रिस्टोर करने की कोशिश में वापस आ जा मीन पोजीशन पर, वापस आ जा मीन पोजीशन पर। जब दूर जा रहा है तब भी कहेगी वापस आ जा मीन पोजीशन पर। जब मीन पोजीशन की तरफ पार्टिकल कह रहा है मैं आ तो रहा हूं, क्यों आ तो रहा हूं, दिख नहीं रहा मैं आ रहा हूं, नहीं आ, जल्दी आ। और जब पार्टिकल दूर जा रहा है तो कहां जा रहा है? ये वापस आ। पार्टिकल ना मना करना ना, फोर्स के आगे नहीं चलती किसी की भी। हाँ, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये कहती है बस मीन पोजीशन पर है, यही रह, यहां समझ जा कहीं भी। जब दूर जा रहा है तब तो वापस बुला ही रही है रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन जब पास आ रहा है तब भी कहती जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, कितनी देर लगाएगा, जल्दी आ जा। लगातार रिस्टोर करने की कोशिश में है। एक पीछे हमने एक फोर्स और पढ़ी थी, क्या? सेंटीपिटल फोर्स। कहां से आती है सेंटीपिटल फोर्स? सेंटर से आती है। सेंटीपिटल फोर्स कहां से आती है? यस सर। सेंटर से आती है। हमारा देश का सेंटर कौन है? दिल्ली। भाई जब दिल्ली से कोई पास होता है, कोई बिल पास होता है, तो हम क्या कहते हैं? सेंटर ने पास कर दिया, सेंटर ने पास कर दिया। तो सेंटर से आती है का मतलब कहां से आती है? दिल्ली से आती है। और दिल्ली में बहुत सारे मार्केट है, सदर बाजार है, चदर बाजार है, चांदनी चौक है, और पटपड़गंज है, और बहुत सारे बाजार है। और एक वो है खान मार्केट, कौन सा है वो? चौहान मार्ग। तो अब दिल्ली से भी फिर ये तो पता होना चाहिए ना, सदर बाजार से लानी है, चांदनी चौक से लानी है, या गफ्फार मार्केट से लाना है, या पंचकुइया रोड से लाना है, कहां से लाना है बताओ? सेंटीपिटल फोर्स कहां से लाएंगे बताओ? हाँ, गाजीपुर से लाएंगे। अच्छा, अरे हाँ देखो कितने बढ़िया उन्होंने बात बताई। भाई भाई तुलाराम जी के जो
काजू बादाम बिक रहे हैं वो भी तो सेंटर से ही आ रहे हैं, दिल्ली से ही आ रहे हैं। सेंटीपिटल इन्हें कह देंगे तुलाराम जी का जो बेटा है वो स्मार्ट से बच्चे बैठे रहते हैं, कहते हैं भैया सेंटीपिटल फोर्स मंगा दो। दिल्ली या पर मतलब सदर बाजार, चांदनी चौक या चावड़ी बाजार जाने की जरूरत क्या है वहां? कोई देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। हाँ जी, तो जब ये आपने आंसर दिया सेंटीपिटल फोर्स सेंटर से आती है, तो इसका मतलब यह है कि आप में से सारे, लगभग सारे, सब तो नहीं मैं कहूंगा लेकिन मैं लगभग सारों को फिजिक्स से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल फिजिक्स समझ नहीं आ रही है। जी क्या बोलो हो, हमें तो समझ में, हमें तो यूं ही समझ में आता था, पढ़ाओ क्या। और मेरे लिए बहुत अफसोस की बात है ये। और अभी मैंने परसों तरसों इन्हें, क्या नाम है आपका, बड़े जबरदस्त तरीके से डांटा था। अनुभव बैठो, सॉरी, क्योंकि मुझे डांटने के बाद फिर मुझे खुद 2-3 दिन तक दर्द होता रहता है कि मैंने क्यों इतने शब्द बोल दिए, इतने कड़वे शब्द बोल दिए, ये कर दिया वो कर दिया। मगर फिर भी जब मुझसे सहन नहीं होता तो डांटना भी पड़ता है, डांट निकल जाती है। और मुझे उम्मीद है कि आप प्लीज इसे बुरा नहीं मानेंगे। एक रूटीन है, ये क्लास का एक रूटीन है, इसमें पर्सनल कुछ भी नहीं है। तो मुझे जो सबसे ज्यादा इरिटेशन होती है, सबसे ज्यादा इरिटेशन होती है कि जब बच्चे मेरे बोलते समय बच्चे आपस में बात करें। सबसे कड़ी इरिटेशन तो तब होती है, मतलब मुझे अगर आप चिढ़ाना चाहते हो तो मेरे 10 नाम लिख लो, मेरे 10 नाम निकाल दो, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे सुभाष चौक में जाके जूते मार दो, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुभाष चौक पे मार लो या अपने गांव में कह दो, अपने गांव में बुला के वहां मार लो, तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे चिढ़ाना हो तो बस मेरे सामने आपस में बात करना शुरू कर दो, मैं सबसे ज्यादा चिढ़ूंगा इस बात से। सर गुरु की तो इज्जत करनी चाहिए। अरे भैया बेटा, गुरु की कौन कह रहा है? या अनिरुद्ध शर्मा जी, अब गुरुओं की कौन इज्जत कर रहा है बताओ आप? हैं? आज भी सर है हम तो करेंगे। इज्जत करने वाले। आज तो गुरु को यूं सोचा है, चलिए तो भौंकता रहे, बस बोलता रहे। सर हम तो करें हैं। चलो जी, पहला मुझे मतलब चिढ़ाने का पहला तरीका तो आपके पास है कि आप आपस में बात करना शुरू कर दें मेरी मौजूदगी में, जब मैं बोल रहा हूँ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ भी। दूसरी मुझे सबसे ज्यादा इरिटेशन तब होती है जब एक बार मेरा पढ़ाया हुआ, बल्कि मैं अपने पढ़ाने को पढ़ाना यूज नहीं करता, मैं यूज करता हूं सिखाना। पढ़ाना तो मतलब है ही नहीं मेरा। जब मेरा एक बार सिखाया हुआ आप भूल जाए और उसे गलत बताएं, तो मुझे जबरदस्त इरिटेशन होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना सारा जीवन जो है वो बर्बाद कर दिया। मैं ऐसा काम कर रहा हूं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है दूसरे की नजर में। अभी आपने कहा सेंटीपिटल फोर्स मिलती सेंटर से। सेंटीपिटल फोर्स कहां से आती है? सेंटर से आती है। और ये जो है आपका, ये एकदम नॉनसेंस आंसर है। नेचर की कोई भी फोर्स सेंटीपिटल फोर्स की तरह से काम करने पड़ती, कोई भी नेचुरल फोर्स हो, ये एज सेंटीपिटल फोर्स काम करने लगती जब जरूरत पड़ने लगे इसकी। जब ऐसा लगे नेचर को ऐसा लगे, जब नेचर को ऐसा लगे कि सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, भाई चाहिए सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, तो नेचर अपने आप किसी एक फोर्स को सेंटीपिटल फोर्स बना देती है। ये कहीं से नहीं आती, ना तुलाराम जी के साथ आती, ना सेंटर से आती, ना दिल्ली से आती, ना सदर बाजार से आती, ना चांदनी चौक से, ना चावड़ी बाजार से। ये नेचर से आती है। नेचर की कोई भी एक फोर्स सेंटीपिटल फोर्स की तरह से वर्क करने लगती है। ठीक वैसे ही यहां जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये कहीं से नहीं आएगी, नेचर की ही कोई एक फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स की तरह से एक्ट करने लगती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल पर लगातार एक फोर्स लग रही है, मीन पोजीशन की तरफ को। लगातार एक फोर्स लग रही है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, चाहे पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा है या पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ को आ रहा है, डजंट मैटर, लेकिन लगातार एक फोर्स लग रही है टुवर्ड्स मीन पोजीशन।
और इस फोर्स को हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये मीन पोजीशन पर वापस लाने की कोशिश में, वापस लाने वाली फोर्स को सिंपल सी बात है रिस्टोरिंग फोर्स करेंगे, रिस्टोर करने की कोशिश में आएगी। और कहां से आएगी ये? कहीं से नहीं आएगी, नेचर की कोई भी एक फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स की तरह से एक्ट करना शुरू कर देगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई भी नेचर की एक फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स की तरह से एक्ट करना शुरू कर देती है। जहां भी जरूरत पड़ेगी नेचर को, नेचर अपने हिसाब से चलेगी, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। नेचर में जो भी फिनोमिना चल रहे हैं वो चल रहे हैं, हो रहे हैं, हम उन्हें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने फेवर में यूज कर सकते हैं, बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते कोई भी। तो अब रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होती है? बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। फोर्स क्या होता है? फोर्स है सिंपल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स मास पार्टिकल का m, एक्सेलरेशन कितना था? देखो एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हैं, एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, उनमें से हम अक्सर ये वाला फॉर्मूला यूज करें, डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। हम जनरल फॉर्मूला वो यूज करेंगे उस पार्टिकल के लिए जो टाइम्स जीरो पर अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। ये वाले फॉर्मूले जो आज हमने अभी निकाले हैं, ये वाले फॉर्मूले तो हम केवल स्पेशली तभी यूज करेंगे जब हमें साफ साफ ये बात पता हो कि पार्टिकल मीन पोजीशन से नहीं एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, जब ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा हो। अदरवाइज मान के हम ये चलते हैं कि पार्टिकल टाइम जीरो पर अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यानी कि F इज इक्वल टू माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी न्यूटन। ये आपका फोर्स का फॉर्मूला बन गया, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला। इसमें अगर थोड़ी सी और कहानी देख लो तो ए साइन ओमेगा टी क्या है? ए साइन ओमेगा टी क्या है? वाई, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम। वाई। तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई न्यूटन। और यहां से फिर आपके लिए वही बात निकल कर आई कि मास ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट है, जो भी पार्टिकल है ओमेगा तो कांस्टेंट हमने पहले ही कह रखा, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। एक बात और ध्यान रखना, ये जो m है, m किसका मास है? ये m p का मास नहीं है। ये m जो मास है ये p का नहीं है, क्योंकि p नहीं कर रहा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन कर रहा है? n कर रहा है। ये इस n आप समझ लो कि यहां से रस्सी से बांध रखा है आपने एक पत्थर का टुकड़ा n के रूप में, तो वो जो पत्थर n है, पार्टिकल जो भी होगा, इसका मास है ये। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वाई, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के, और एक्ट कर रही है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। चाहे पार्टिकल दूर जा रहा हो मीन पोजीशन से या पास आ रहा हो, तो फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट ही काम करती रहती हमेशा की हमेशा। क्लियर हो इतनी बात? ये